किसान साथियों, पिछले कुछ दिनों से कई इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में भैया बर्फबारी हो रही है। और खासकर हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, यानी कि उत्तर भारत के तमाम इलाकों में भैया ना मौसम लगातार गड़बड़ हो रहे हैं। और बारिश और साथ ही साथ भैया ओले गिरने के भी खतरा मंडराने लगा है अब किसान भाइयों के पछेती गेहूं पे। जी हाँ किसान साथियों, ऐसे में गेहूं के खेतों में अगर जल भराव की समस्या बढ़ जाती है तो भैया आपको इस समस्या से परेशान नहीं होना है, आपको इस समस्या से निजात पाना है। और कुछ उपाय जो मैं बताने वाला हूं उसको आपको अपनाना है, जिससे कि आप अपने गेहूं की फसल को नुकसान होने से और भैया बारिश के पानी का जल भराव होने से और गेहूं के फसल को गिरने से बचा सकते हैं। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित आपके अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वैसे तो लगभग अगेती गेहूं की लगभग हार्वेस्टिंग हो चुकी है या हार्वेस्टिंग 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी, लेकिन अब समस्या और परेशानी और खतरा मंडरा रहा है पछेती गेहूं की खेती करने वाले हमारे जैसे जो किसान भाई हैं। और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो किसान भाई हैं उनके ऊपर यह खतरा मंडराना शुरू हो चुका है, क्योंकि मौसम लगातार आज 3 से 4 दिनों से भैया गड़बड़ हो रहा है। और साथ ही साथ कई इलाकों में बारिश भी देखने को मिल रहा है, जिससे कि पछेती गेहूं में भैया जल भराव की समस्या होनी शुरू हो चुकी है और फसल खराब होने के खतरा भी बढ़ चुके हैं। तो किसान साथियों, बदलते मौसम के कारण किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यह तो आप भी जानते हैं और हम जानते हैं। कभी बारिश तो कभी पानी की कमी के कारण फसलों का नष्ट होना किसानों के लिए हमेशा घाटे का सौदा रहा है। खासकर अगर माने तो भैया गेहूं की फसल की बात करें तो इसके लिए अधिक पानी भी नुकसानदेह साबित हो जाती है और कम पानी भी नुकसानदेह साबित हो जाती है। और पिछले कुछ हफ्तों से देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और खासकर यूपी और बिहार में भैया और पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि के कारण गेहूं गिरने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे बचने के लिए किसान कई तरह के उपाय तो अपना रहे हैं ताकि गेहूं की फसल को बर्बाद होने से रोका जा सके, लेकिन भैया उसमें पूर्ण रूप से सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। किसान साथियों, अगर फसल पकने के करीब है तो नमी सूखने के बाद ही उसकी कटाई होती है, या तो आप जानते हैं। गेहूं की कटाई करते समय उसकी नमी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। गेहूं में नमी की मात्रा जितनी अच्छी होगी उसकी भंडारण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अगर आप इसे घर पर स्टोर करना चाहते हैं तो भैया इसे कम से कम नमी में सुखाकर और थ्रेसिंग करके स्टोर करें, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आइए आपको हम बताते हैं कि अगर बारिश का पानी गेहूं के खेत में लग जाए तो किसान साथियों को क्या करना चाहिए। वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। और भैया कुछ समस्या ऐसी भी आ जाती है कि आप कुदरत की करिश्मा कहें या कुदरत का चमत्कार कहें, भैया यह सब ईश्वर के हाथ में है। कहीं कहीं एक-एक बालियों में, एक-एक गेहूं की बालियों में 2-2 कल्लों का फुटाव देखने को मिल जाता है, 2-2 बालियों का फुटाव देखने को मिल जाता है। तो भैया हर चीज कुदरत पे निर्भर करता है। अब किसान साथियों, अब अगर आपके क्षेत्र में बारिश की समस्या हो रही हो, अगर आपके गेहूं के फसलों में जल भराव का खतरा मंडरा रहा हो, खासकर यह वीडियो पछेती गेहूं की खेती करने वाले किसान साथियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। किसान साथियों, अब ऐसे में गेहूं के खेतों में जल भराव की समस्या बढ़ती जा रही है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हो तो भैया आप जो मैं उपाय बताने वाला हूं इससे आप अपने गेहूं की फसल को नुकसान होने से भैया कुछ हद तक नहीं वरन बहुत हद तक आप बचा सकते हैं। खेतों में जल भराव अगर हो जाता है गेहूं के तो सबसे पहले आपको 750 ग्राम जिंक और 5 किलोग्राम यूरिया को 200 लीटर पानी में आप घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव कर देना है। और इसमें किसान साथियों एनपीके 19-19-19 की मात्रा में आपको 2 पैकेट मिला देना है यूरिया में और जिंक में, जिसके बाद किसानों को भैया आप खेतों में जल भराव की समस्या से आप निजात पूर्ण रूप से पा सकते हैं। यह तो रही किसान साथियों पहला। अब आपको दूसरा जो मैं उपाय बताने वाला हूं वो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट।
अब दूसरे उपाय में भैया आपको क्या करना है कि आपको प्रति एकड़ कम से कम 4 से 5 बैग आप जिप्सम जरूर डालें। जिप्सम भैया खेतों में पानी सोखने का पूरा काम करता है। हरियाणा के अगर किसानों की बात करें तो भैया आप अपने खेतों में जिप्सम अगर डालना चाहते हो तो भैया आपको इससे गेहूं के फसल को तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ भैया आपके खेतों की जो मिट्टी है ना भैया, उसमें भी सुधार होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश बढ़ जाती है। किसान साथियों, आप जिप्सम कहीं से भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिप्सम के एक छिड़काव के बाद किसान साथी आपको 10 दिन के बाद पुनः दोबारा आप इसका छिड़काव कर दें। यह पानी सोखने का सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। अब तो ये तो होगी किसान साथियों। अब एक चीज और आपको मैं बताते चलूं किसान साथियों कि गेहूं के खेतों में इस समय काफी सूखा हो जाता है, क्योंकि गेहूं क्या होते हैं कि धीरे धीरे पकने शुरू हो जाते हैं और पछुआ हवा के कारण खेतों में नमी कम हो जाती है। बारिश के बाद नमी का स्तर बढ़ने से गेहूं की जो फसल होती है ना भैया, उसको संजीवनी मिल जाती है। अब अगर हम गेहूं की फसल में इस समय बारिश से नमी मिल जाता है तो हमारे गेहूं के लिए तो लाभकारी है, लेकिन कई जगह तेज ओलावृष्टि से और उसके साथ साथ पछुआ हवा का तेजी से चलना गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचाने का बहुत स्तर तक उपाय कर देता है। और उसके साथ साथ किसान साथियों, इस साल जो रबी की